अब 15,600 रुपये हम जो है फीड करते हैं किस में, हमारे कैलकुलेटर में। तो ये 15,600 यहाँ फीड करते हैं, लीजिए। तो इसको जो पेमेंट मिलेगा ना 19,976 रुपये आज के डेट में ना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का जो है ना एक ही कमेंट रहता है कि इस पोस्ट पर कितना पेमेंट मिलेगा, है ना। और मैंने बोला था कि ये जो छत्तीसगढ़ पे लेवल मैट्रिक्स है ना, इस पर मैं एक वीडियो जो है बनाने वाला हूँ करके। और सच्चाई भी है कि जने ऐसे भी हैं, हमारे ही शिक्षक बंधु भी हैं जिनको अपना पेमेंट भी कैलकुलेट जो है नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। मैं 10 जने का जो है वो इनकम टैक्स फाइल करता हूँ खुद, तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो इसको समझना पड़ता है। छत्तीसगढ़ जो गजट जो जारी हुआ है पे लेवल मैट्रिक्स का, जो 2017 में लागू हुआ था 7th पे, और उसके हिसाब से जो है सबका पेमेंट कैलकुलेट होता है। और इस वीडियो में जितना भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो है बेसिक कितना है, इसका पेमेंट कितना मिलेगा, मैं पूरा आपको जो है क्लियर करके दे दूंगा। और इसमें वाकई में ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो बनाने में। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे लोगों को जो अपना पेमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते या फिर सीखना चाहते हैं कि कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई भी जो वेतन है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए मेरे स्क्रीन पर है, ये मैंने एक कैलकुलेटर बना दिया है एक्सेल फंक्शन के थ्रू। तो जैसे किसी का बेसिक है मान लीजिए, है ना, उसमें क्या क्या, तो पहला जुड़ता है उसमें डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, और जो अभी के डेट में है 33% अर्थात 33% है, ठीक है ना। दूसरा है अदर अलाउंस जो 600 रुपये मिलता है जिसको बोलते हैं गतिरोध भत्ता। तीसरे है होम रेंट अलाउंस, और छत्तीसगढ़ सरकार ना वर्तमान में होम रेंट अलाउंस है ना उसी में ज़्यादा कांटा मार रही है। ये पुराना जो 6 पे है ना उसी का होम रेंट अलाउंस जो है ना उसको दे रही है, जो कि बहुत ही कम है। अगर किसी का 40-45 हज़ार पेमेंट है ना तो उसको जो है 800 750 के लगभग जो है पे होम रेंट अर्थात जो है गृह भाड़ा मिलता है। तो वो छत्तीसगढ़ सरकार अभी इसी में सबसे ज़्यादा बट्टा मार रही है। और कर्मचारियों में इसमें रोज़ भी है, क्योंकि जो 7th पे जो लागू हुआ था, तो जो छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार है वो जो है बेसिक का 30%, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल अलाउंस मिलता है 200 रुपया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि अभी करेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कितना होम रेंट अलाउंस देती है। तो यहाँ पर देखें, ये जो है 2021 को अपडेट हुई है करेंट एंड रिवाइज्ड HRA रेट्स। तो एक्स क्लास सिटी जो है 24%, 24% दिया जाता है, 27% बेसिक ऑफ सैलरी। वाई क्लास सिटी 16%, 18% ऑफ बेसिक सैलरी, एंड जेड क्लास सिटी 9% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये जो है अभी जो है करेंट जो है केंद्र सरकार जो है वो DA जो है दे रही है, ठीक है। और ये जो अभी जो हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो वो जो है पुराना 6 पे में ही दे रही है। तो जो HRA है वो बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है हमारे पास, देखिए अब ये टोटल पेमेंट बनता है आपका, ठीक है, ये करके। अब अगला है कटौती कहाँ पर होता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के नौकरी करने पर आपको GPF जो है जनरल प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा कटता है, जो कि अभी 12% है, ठीक है। और उसके बाद जो है जनरल इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 300 रुपये कटता है। तो ये दोनों कटौती मिलाकर जो बनता है टोटल, वो आपका जो टोटल सैलरी है, ये आपका क्या है, टोटल सैलरी इसमें ये माइनस होता है। तो बना कितना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 15,400 किसी का बेसिक है तो बना कितना, नेट सैलरी 19,634 रुपया। अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये प्रोबेशनरी पीरियड रखा है, और प्रोबेशनरी पीरियड में क्या होता है, पहला साल आपको 70% मिलेगा टोटल पेमेंट का। टोटल पेमेंट मान लीजिए 19,634 है, तो आपको जो है टोटल पेमेंट मिलेगा 13,743 रुपया। दूसरे साल मिलेगा 15,707 रुपया, और तीसरा साल मिलेगा 17,607 रुपया। ये तो हुई बात सैलरी कैसे मिलती है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार का ना
पे लेवल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप कहाँ फिट होते हैं उसके हिसाब से आपको जो है पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार का राजपत्र है जो 2007 में एक्टिव है, लागू है आज भी। तो देखिए, ये है पे बैंड है। यहाँ पर देख सकते 4750 से 7440, 5200 से 22,200 और 9300 से 34,800। ये जो है इसको बोलते हैं ये चतुर्थ वर्ग आ जाएगा और ये दोनों हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी। ठीक है, अब देखिए ये ग्रेड पे बना हुआ है। अब ये जो इधर आप जाएंगे 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं पे लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पे लेवल। और इधर नीचे जाएंगे तो आपको ये इंक्रीमेंट लगता है हर साल। जैसे कि पहला साल किसी का पेमेंट 15,600 है तो इसका हर साल ना 3% इंक्रीमेंट लगता है। जैसे 15,600 का इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट कितना होगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 15,600 मल्टीप्लाई बाई 0.03, ये 468 रुपया। और इसको आप पूर्ण रुपये में लीजिए तो 500। ठीक है, पहले कितना था? 15,600, तो 15,600 इसमें जोड़ दीजिए। अब कितना है? 16,100। यहाँ पर देख सकते हैं ये 16,100 जो है अगले साल उसका जो है बेसिक बन जाएगा। अर्थात उदाहरण के लिए मान ली जाए तो मान लीजिए आज इस साल कोई ज्वाइन करता है 2023 में, ठीक है ना, तो 2024 में उसका जो बेसिक 16,100 हो जाएगा, 2025 में उसका जो बेसिक हो जाएगा 16,600। इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता जाएगा 40 साल, मतलब 40 साल तक अगर कोई नौकरी करेगा, इसी में रहेगा, तब की स्थिति में है। ठीक है, मैं ये कैलकुलेट करके बताऊंगा कि भाई देखो कोई 40 साल नौकरी करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में 18 से जो 62 वर्ष तक कोई भी जॉब कर सकता है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं। ये बलौदा बाज़ार में रिक्रूटमेंट निकला था, ये देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो, वाहन चालक, भूरी दर्दली, चौकीदार, फर्राश। तो देखिए इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेनो टाइपिस्ट, इसका जो है बेसिक कहाँ शुरू है? 52,200 से 20,200। 20,200 क्या है? इसका लास्ट है। ठीक है, और ग्रेड पे कितना है? 1900 है। और वेतन मैट्रिक्स लेवल कितना है? 4 है। अब इसको यहाँ पर आप फिट कीजिए, कहाँ पर? पे लेवल मैट्रिक्स में। तो सीधा आ जाइए लेवल 4। देखिए ये आ गया, इधर देखिए ना, 1900 ग्रेड पे, 5200, 20,200। तो देखिए ये 1900 ग्रेड पे है और 5200, 20,200। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये किस में अगर ज्वाइन होगा तो किस में ज्वाइन करेगा? इसमें ज्वाइन करेगा। ठीक है, 1900 ग्रेड पे में। क्लियर? तो अब बात करते हैं इसकी पेमेंट की। तो ये 1900 ग्रेड पे के हिसाब से इसका जब फिक्सेशन किस में हुआ है? 19,500। मतलब ये जब ये स्टार्ट करेगा ना अपना नौकरी करने का, तो 19,500 जो है ये बेसिक इसका रहेगा। ठीक है, अब इसको जो है कैलकुलेट करते हैं हम अपने जो है कैलकुलेटर में, एक्सेल में, कहाँ है? यहाँ पर। तो 19,500 इसको हम लिखते हैं, 19,500, और इसका जो HRA लगभग 600 के आसपास बनेगा। तो देखिए इसको मिलेगा DA आज के रेट में 64-35, और अदर अलाउंस मिलेगा 600, होम रेंट 600 के आसपास, मेडिकल अलाउंस 200, टोटल सैलरी बनेगी 27,335 रुपया, कटौती होगा 2340 और 300 मतलब 2640 कटौती हो जाएगा, तो पेमेंट बनेगा 24,695 रुपया। अब देखिए इसमें 70% मिलेगा टोटल जो इसका नेट वेतन है। तो पहला साल मिलेगा 17,286, दूसरा साल मिलेगा 19,756 और तीसरा साल मिलेगा 22,225 रुपया। अब मान लीजिए ये जो अभ्यर्थी है, ये व्यक्ति है, अपने रिटायरमेंट के समय भी इसी में रहता है। ठीक है, तो जब ये रिटायरमेंट होगा और मान लीजिए वो 40 साल नौकरी करता है ना, तो रिटायरमेंट होगा तो इसका जो बेसिक होगा 62,000। बाद में गवर्नमेंट जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाती है, कहना चाहिए उसका प्रमोट होगा तो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, लेकिन नहीं होता है प्रमोशन, तो 64,200 इसको लेते हैं। तो ये ले लीजिए, इसकी जो सैलरी होगी 78,782 रुपया आज के डेट में, कहना चाहिए इतना सैलरी इसको मिलेगा इसके रिटायरमेंट के समय। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए जो भृत्य वाला है उसी को सब लोग ज़्यादा जो है पूछते हैं।
तो ये भृत्य है, अर्दली है, चौकीदार, फर्रास है। तो इनको देखिए मैट्रिक्स लेवल कहाँ पर है 1 है, और वेतनमान है 4750 और 7440, ग्रेड पे है 1300। तो ये कहाँ पर बैठ रहा है देखिए यहाँ पर, ठीक है, 4750 है, 7440, 1300 ग्रेड पे, तो ये लेवल 1 में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो जब ये ज्वाइन करेगा तो इसको जो बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी, 15,600 रुपया, क्लियर। अब 15,600 रुपये हम जो है फीड करते हैं किसमें, हमारे कैलकुलेटर में। तो ये 15,600 यहाँ फीड करते हैं, लीजिए। तो इसको जो पेमेंट मिलेगा ना 19,976 रुपये आज के डेट में ना, ठीक है। डीए जो है बाद में बढ़ता भी है, अभी केंद्र सरकार 42% है, अभी तो हमको 33 ही दे रही है, मतलब कि 740 9% पीछे हैं। तो खैर ये 20,000 के लगभग इसको आज के डेट में पेमेंट मिलेगा, जिसमें से मिलेगा पहला साल इसको अगले साल 14,000, उसके अगले साल 16,000, उसके अगले साल 18,000, फिर टोटल कितना 19,976 रुपया इसको मिलेगा, क्लियर। इसमें से जो भी पैसा कटा है ना वो अंतिम साल जो है इसमें मिल जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ जानकारी में एक्यूरेट है, इसमें कहीं पर भी कोई मिस नहीं है। एक और मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अभी देखिए एक हमारे मित्र हैं, उनका जो है जॉब लगा है, अभी अभी ज्वाइन किए हैं। तो देखिए ये इनको आदेश मिला है, इनको वेतन लेवल मैट्रिक्स कितना है 8 है, वेतन बैंड है 9300 और 34,800, ग्रेड पे है कितना 4200। और तो चलिए इसमें हम पता करते हैं कि इनको अभी कितना पेमेंट जो है मिलेगा, ठीक है। 9300, 34,800 और ग्रेड पे है कितना 4200। तो हम आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पर देखिए 93 3400 ग्रेड पे है 4200, ठीक है। तो इनको बेसिक सैलरी मिली कितनी 35,400, ठीक है ना, क्योंकि लेवल किस में है 8 में है। याद रखिए ना, इधर वाला जो भी है उसको मैंने क्या बताया था आपको, इधर जाएंगे तो लेवल बनता है, इधर जाएंगे तो उसका जो है इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 35,400 हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ठीक है, 35,400, ठीक है। तो इनको जो अभी जो पेमेंट मिलेगा 43,934 रुपया, ठीक है। और पहले साल मिलेगा इनको 30,000 से, दूसरा साल 35,000, तीसरा साल मिलेगा इसको 39,540 और चौथा साल इसको अपना पूरा जो सैलरी है 43,934 रुपया ये मिलेगा। अब मान लीजिए ये बंदा इसी पद में अपने पूरा नौकरी करता है, ठीक है, इसी पद में, ठीक है ना। तो इसको अपने रिटायरमेंट के टाइम जो है कितना पेमेंट मिलेगा, यहाँ से मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। यदि वो जो है ना इसी डीए में रहे, ठीक है, और 40 साल नौकरी करे, तो इसका जो लास्ट बन रहा है बेसिक बन रहा है कितना 1,12,400 रुपया। तो 1,12,400 रुपया, याद रखें ना उस समय 1,12,400 उतना बड़ा रुपया नहीं होगा, 1,12,400। तो इस हिसाब से इसका जो आज के रेट में सैलरी जो है बनेगा, नेट वेतन बनेगा इसका 1,37,104 रुपया, क्लियर। अब तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि कैसे पेमेंट कैलकुलेट होता है। और ये देखिए एक और है पद क्रमांक 1। तो पद क्रमांक महिला स्वास्थ्यकर्ता दाई है 18,000 और 56,900 लेवल 3 में है। किस में है, लेवल 3 में है। तो लेवल 3 को कैलकुलेट कीजिए, और ये देखिए 1800 लेवल 3 में, तो 18,000 ये स्टार्टिंग हो गया, और इसमें यही लिखा है यहाँ पर देखिए ये 1800 और 56,900, तो 1800 यहाँ मिल गया, 18,000 है ना, ये 56,900 देखिए, ये 18,000 ऊपर लिखा है और नीचे 56,900, तो इसी में वो आएंगी, कहना चाहिए दाई है 18,000 से 56,900 लेवल 3। तो ये लेवल 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देख लीजिए। अब ये जो अगर ज्वाइन करती हैं तो इनको कितना पेमेंट मिलेगा, तो ये फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं 18,000, ठीक है ना। तो 18,000 बेसिक में आएगी, ये इंटर कीजिए। इनको जो नेट सैलरी मिलेगी 23,000 के लगभग, पहले साल मिलेगी 16, दूसरे साल 18, तीसरे साल 20, चौथे साल इनको 22,000 जो 880 रुपया है वो मिल जाएगी।
तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का पेरोल जो मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट करता है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा, और लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है पे बैंड या पे लेवल मैट्रिक्स से, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। आपकी जानकारी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने ऑलरेडी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, आपके कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट भी मैं दे देता हूँ आपको। ये एक्सेल डॉक्यूमेंट ये मोबाइल में भी खुल जाएगा और कंप्यूटर में तो खुल ही जाएगा। इसमें आप अपना बेसिक डालेंगे ना, तो आज के रेट में कितना पेमेंट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। बस जो HRA है ना, उसी में 50-100 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि HRA जो है 6 पैसे हिसाब से कैलकुलेट हो रही है, उसको छत्तीसगढ़ सरकार जो है ना दबाकर बैठी हुई है। थैंक यू दोस्तों।